Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another video. आज की वीडियो इज गोइंग टू बी अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन. आज की वीडियो में मैं आपको 5 जापानीज टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी दैट आई हैव स्टार्टेड एम्प्लॉइंग इन माय लाइफ फॉर अराउंड 2 years नाउ एंड इट हैज मेड मी मच हैप्पियर. आई फील बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड. और एक टाइम था कि मुझे एक कॉन्स्टेंट ग्लूमी डिप्रेशन रहता था एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन. बट मतलब ये जर्नी रही है. कभी मैं इस जर्नी के बारे में बात करूंगी, बट थ्रू आउट दिस जर्नी मैंने इतनी चीजें अप्लाई की हैं और मैं ये जरूर कह सकती हूँ ये जो 5 टेक्निक्स हैं जब से मैंने ये सीखी थी मैंने इनको बहुत अच्छे से डेली अप्लाई करना शुरू किया एंड आई फील मच हैप्पियर. एंड जितना मुझे पहले एंजाइटी अटैक और डिप्रेसिव एपिसोड्स होती थी वो 95% अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई हैं. बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली इसके अंदर हुई हैं, नॉट जस्ट दीज 5 टेक्निक्स, बट मैं इन 5 टेक्निक्स को बहुत ज्यादा क्रेडिट देती हूँ. तो अगर आप भी अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा सेटिस्फैक्टरी, ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो तो आई वुड से यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग दिस 5 जापानीज टेक्निक्स. ओके, सो नंबर 1 जापानीज टेक्निक इज इकिगाई. इकिगाई की बुक थी जो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी और वो मैंने पढ़ना शुरू की थी एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक. बट उस पर जो समरी है कि इकिगाई का मतलब क्या है. इकिगाई का मतलब जापानीज बेसिकली ये है कि आप कोई ऐसी चीज ढूंढो जो आपको मीनिंग दे अपनी जिंदगी में. फॉर एग्जाम्पल, आपको ये जिंदगी में ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसके बारे में आप इतना ज्यादा पैशनेट हो कि दैट इज दैट वन थिंग जिसकी वजह से आप सुबह को उठते हो उस चीज को करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, किसी आर्टिस्ट के केस में उसको आर्ट बनाने के लिए दे माइट वेक अप. कोई एडिटर के लिए दे माइट वेक अप टू एडिट देयर वीडियो. फॉर अ डॉक्टर दे माइट वेक अप टू सी देयर पेशेंट्स. सो एनीथिंग, इट कैन बी अ skill that you enjoy, but that is what gives your life meaning. और इसमें एक important concept ये बहुत ज़्यादा है कि इसके लिए आपने एक moment के लिए नहीं wait करना होता कि बस एक मेरा moment हो जाए, मुझे कोई award मिल जाए, मुझे कोई बहुत बड़ी recognition मिल जाए. No, it is a lifelong process. आप अपने आप को slowly उस skill में best करते जाते हो. So that is, I found my ikigai. I want you to comment and tell me, have you found your ikigai or not? Number 2 is Kaizen. Kaizen means continuous improvement. बहुत दफ़ा हमें अब हमारे पेरेंट्स ने इस तरह की चीज़ सिखाई हुई थी कि जल्दी जल्दी बस चीज़ सीख लो, जल्दी जल्दी ये कर लो. तो हमारे अंदर ना बहुत एक तेज़ी होती है हर चीज़ में कि बस जल्दी जल्दी कर लो. कोई बहुत बड़ा टास्क है या कोई हमें बहुत बड़ी चीज़ करनी है तो बस हमें एक ही दिन में करनी है. हमसे नहीं हो रही तो हम डिप्रेस हो जाते हैं. हमें अपने एग्जाम्स में स्टार्स लाने, डिस्टिंक्शन लानी नहीं हो रही तो हम फिर मतलब वी टेक अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस. काइजन का मतलब ये है कि आप कोई बहुत बड़ा आपका गोल है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पूरी बुक, ये मैंने MBBS में भी बहुत अप्लाई किया था कि आपने कोई बुक है वो आपने पूरी पढ़नी है. फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी है, व्हाटएवर बुक यू हैव टू स्टडी. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एकदम से मतलब आप बैठ के एक हफ्ते में पूरी बुक को करो, आप उसको स्प्रेड आउट करो 6 months में. मतलब आप छोटे छोटे अचीवेबल अपने लिए गोल्स रखो. नाउ इट कैन बी फ्रॉम ऑब्वियसली रीडिंग एन एंटायर बुक, स्टडिंग फॉर एन एग्जाम, कैन बी इवन अबाउट डेली स्मॉल टास्क. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाउस वाइफ हो और आपके पास पूरा घर पड़ा है साफ करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग क्रेजी व्हिच आई यूज्ड टू बी लाइक सारा पूरा घर कैसे साफ होगा, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट वन ड्रॉअर इन योर रूम. आप पहले उस ड्रॉअर को सेट करो, देन यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू से चलो ये हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन. सो आप एक बहुत बड़ी टास्क को काइजन में एक बड़ा सा माउंटेन नहीं देखते आप, बल्कि उसको स्लाइस कर देते हो इनटू स्मॉल 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 गोल्स ताकि आप वो माउंटेन टॉप तक पहुंच सको. टेक्निक नंबर 3, एंड दिस टेक्निक must be very well known with all the students. इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक. काफी फेमस हुई थी एंड इसका पॉइंट ये था कि आप थोड़े से टाइम के लिए मतलब बहुत ज्यादा काम करो और फिर यू रिलैक्स एंड यू टेक अ ब्रीदर. मेरे लिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन कि नो मैटर मैं कितना भी काम कर लूँ, मैं अपने आप को यही कहती हूँ कि ये इससे बेहतर मैं कर सकती थी, कि बहुत कम है, ये इससे ज्यादा करना चाहिए था, और फिर मैं एंड में बर्न आउट हो जाती थी. ठीक है, रिसेंटली, और ये मैंने अभी बहुत रिसेंटली अप्लाई करना शुरू किया, आई वुड से 2-3 months से, कि
स्टडीज में तो मैं करती थी कि 25 मिनट्स मैंने पढ़ा, 5 मिनट्स का मैंने ब्रेक लिया, ठीक है, इट वुड हेल्प मी। बट अपनी जिंदगी में भी अब मैंने ये शुरू कर दिया कि अगर मैं 6 दिन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई संडे ऑफ नहीं लिया, कभी कोई संडे ऑफ नहीं लिया। संडेज को मैं सबसे ज्यादा काम करती थी, इफ आई कुड से दैट। बट अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं 6 दिन काम कर रही हूँ तो एक दिन मैंने लेटे रहना, मैंने कुछ नहीं करना संडे को। सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ पोमोडोरो आई स्टार्टेड डूइंग इन माय लाइफ, वेयर आई हैव bursts where I work a lot and I make sure कि मैं पढ़ रही हूँ, I'm seeing the patients, I'm doing the best I can in my life, and then there comes a phase where I just want to do nothing. Because it is equally important. Technique number 4 for improving your life is called Shoshan. Shoshan का मतलब है having a beginner's mind. इसका मतलब ये है कि अगर हम जिंदगी में हमें अगर कोई नई टास्क मिलती है या अगर हमें कोई चीज़ नहीं करनी होती है तो बहुत ज़्यादा लोग, आप लोग देखोगे, वो कहेंगे भी हमसे नहीं होगा, ये तो हम नहीं कर सकते, ये क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसा है। सो Shoshan means कि आप हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में एज अ बिगिनर देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट फियर कि मैं चीज नहीं कर सकी, यू शुड सी इट एज के ओह नाइस, आई वांट टू लर्न अबाउट इट। एवरीथिंग शुड हैव अ बिगिनर्स माइंडसेट। जब आपका बिगिनर्स माइंडसेट होता है तो आपका ब्रेन जो है एक रेल्म में चला जाता है टू एंडलेस पॉसिबिलिटीज। और इसी को शोषण कहते हैं कि लोगों ने प्रैक्टिस किया था व्हेन दे वांटेड टू इन्वेंट समथिंग और दे वांटेड टू डिस्कवर समथिंग। फॉर एग्जांपल, मैंने मेडिकल में अब मुझे 10 साल होने वाले हैं, ठीक है, बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गन लेती हूँ दैट आई वांट टू स्टडी अबाउट, फॉर एग्जाम्पल लंग्स के बारे में, तो आई विल स्टार्ट विद अ शोषण माइंडसेट कि मुझे कुछ नहीं आता और मैंने शुरू से उसको सारा कुछ करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी ऑपोजिट टू हैविंग ईगो. Ego is when I know everything, I know what's the best, ठीक है. It's the exact opposite, having a beginner mindset and always thinking that maybe you could be wrong. And the last technique, number 5, is called Wabi Sabi, which means that you embrace imperfections. इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बहुत फेवरेट सा कोई आर्ट वर्क है या आपके घर में कोई बहुत फेवरेट से आपकी चीज है और वो टूट जाती है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग क्रेजी और बीइंग लाइक क्यों टूट गई, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, लाइक दिस वाज माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड, यू हैव अ माइंडसेट वेयर यू थिंक के ओ ये ऐसे टूटी थी, यू नो, एंड यू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, you kind of formulate a memory with that. So with imperfection, I think as a human being, most of us really try to achieve perfection in everything we do. And अगर हम नहीं भी कर रहे तो दूसरे लोग हमारे अंदर कोई ना कोई perfection ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा ये सब तो है इनके अंदर, बट ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। So वाबी साबी basically means कि जितनी जिंदगी के imperfections है, everything, you accept it as it is and you celebrate it. For example, मेरी हाइट छोटी है तो मैं instead of being like मैं दुआ करती हूँ कि मैं जो है लंबी होती है, I say no, I'm short and it's completely fine, I love it. एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि कल मैं जिम गई हुई थी और मेरे यहाँ पे एक पिंपल आया हुआ था because I was trying a new product और मेरी जिम ट्रेनर ने आके मुझे फौरन कहा कि पिंपल आया हुआ है, तो मैंने कहा मेरे दुआ में वाबी साबी था कि हाँ ठीक है imperfection. I said so what, I love it, like you know, anything that दूसरे लोगों को जो imperfect लगे या जो even आपको माइंड आपको कहेगी imperfect चीज़ है, आप उसके अंदर perfection ढूंढना छोड़ दो और आप उसको enjoy करो as it is. It can even be about having your partner. उसमें अगर सब कुछ नहीं भी है तो instead of being like नहीं perfect क्यों नहीं है, इसके अंदर कमाता था अच्छा क्यों नहीं, इसको ये गाड़ी क्यों नहीं, you embrace and you find happiness in it. No way, however, am I saying that you're supposed to tolerate abuse in any way possible. But yeah, I've been applying these 5 techniques. I personally feel a constant reminder of this has really helped me and has helped transform my life. And I thought to share it with you and perhaps it helps you in your life as well. So tell me कि अगर आपको इस तरह की वीडियो में मजा आया and you want me to make more videos like these. Till then, take care. Allah Hafiz.